बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स ऑल्सो फाइंड द एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x मौजूद है, हमें x की वैल्यू को भी सोल्व करना है और साथ ही साथ ये जो एंगल है जिसमें हमारे पास यहाँ पे x लिखा हुआ है इसका ये एंगल भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल है और इसी तरह ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर ये एंगल है। ठीक है, तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग है, एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, ये जो एंगल 1 है ये भी हमारा इस लाइन के ऊपर है और ये जो एंगल 5 है ये भी लाइन के ऊपर है, इसलिए ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है। इसी तरह से यहाँ पे देखें इस साइड में हमारे पास एंगल 2 है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, और इस साइड में हमारे पास ये जो लाइन है इसके ऊपर ये जो 6 एंगल ये भी हमारे पास दोनों आपस में एंगल 2 और एंगल 6 ये भी दोनों लाइंस के ऊपर है और ये दोनों भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इट मीन्स कि फिर हमारा ये एंगल जो कि इस लाइन के ऊपर है, इसी तरह ये एंगल जो इस लाइन के ऊपर है, ये दोनों भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम इस एंगल को एंगल 1 का और इस एंगल को एंगल 2 के नाम से लेट कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये दोनों पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन की वजह से दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। क्रॉसपॉन्डिंग होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 2 के। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एंगल 1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 110 डिग्री इज इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। और फिर है एंगल 2, तो एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया x + 75। तो एंगल 2 की प्लेस पे आ गया x + 75। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 75 है इसको इधर मूव कर लेंगे। ठीक है, 110 75 इधर प्लस हो रहा है और जब ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 75 जब इस साइड में आ गया है 110 के पास तो इसका साइन प्लस के बजाय माइनस हो गया। इस इक्वल में यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x। अब 110 में से हम माइनस करेंगे 75 को, 110 - 75 तो 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 - 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया। ठीक है, अब इस 1 से हम इस 0 को कैरी देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे और 10 - 7 हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया। तो यूँ 110 में से 75 सेपरेट करने से हमारे पास क्या आ गया 35 डिग्री इज इक्वल टू x। इसको r लिख के हम x को इस साइड पे लिख सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए x को इस तरफ और 35 को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो यूँ हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है 35 के इक्वल। अब हमें चूँकि ये एंगल फाइंड करना है टोटल एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास x + 75, तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू x + 75। चूँकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है ऑल्सो फाइंड द एंगल, तो ये एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है गिवन में, लेकिन ये एंगल एग्जैक्टली मौजूद नहीं है। तो हमने पहले x की वैल्यू को फाइंड किया, अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एंगल भी हमें मालूम हो जाएगा कि कितना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है इक्वल 35 के, तो यहाँ x की प्लेस पे आ जाएगा 35 + 75। तो अब हम 35 और 75 को ऐड कर लेंगे, 75 + 35, 5 + 5 10 हो जाएंगे। 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, और उसके बाद 7 और 3 10 और 10 में ये 1 कैरी ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11 आ जाएंगे।
तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से क्या आंसर आ गया 110 और यहाँ पे डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास जो है वो भी इक्वल आ गया 110 के। तो यूँ देखें हमारे पास एंगल 1 भी 110 और एंगल 2 भी जो आया है वो भी 110 ही आया है। एंगल 1 इक्वल आया है एंगल 2 के, ये एंगल 1 भी 110, ठीक है, और जबकि एंगल 2 भी हमारे पास जो है वो 110 आया है। दोनों एंगल्स का आपस में इक्वल आना इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास ये दोनों इस वजह से इक्वल आए हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग है। टू पैरेलल लाइंस और उसके बिटवीन में एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही थी, ये भी ऊपर बन रहा था लाइन के और ये भी एंगल ऊपर बन रहा था, इसलिए ये दोनों क्रॉसपोंडिंग थी और क्रॉसपोंडिंग आने की वजह से दोनों एंगल्स हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आए हैं। स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें 110 ये एंगल दिया था और यहाँ पे x+75 लिखा हुआ था और कहा था x की वैल्यू को भी फाइंड करें, ठीक है, और एंगल भी फाइंड करें। तो हमने चेक किया कि ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग है, इसलिए हमने इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 का नेम देके एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। फिर इनकी जो वैल्यूज़ ने क्वेश्चन में दी हुई थी उनको हमने पुट किया, पुट करने से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस एंगल 2 में पुट किया तो इससे हमारे पास जो है वो एंगल 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए और इक्वल आने की वजह दोनों का क्रॉसपोंडिंग होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट की यानी चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके अलावा इस एंगल को भी फाइंड करना है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि अगर हमारे पास लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर भी एंगल है और इस पैरेलल लाइन के ऊपर भी आमने सामने दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमारे पास लाइंस के ऊपर एंगल्स हो और 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो तब दोनों एंगल्स आपस में क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्रॉसपोंडिंग एंगल में यहाँ पे देखें एंगल 2 और एंगल 6 है। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपस में, ये एंगल 2 है और ये एंगल 6 है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है वो ऊपर एंगल बन रहे हैं इस पैरेलल लाइन के यहाँ पे, ठीक है। एंगल 2 यहाँ पे है और एंगल 6 यहाँ पे है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी देखें हमारे पास ये दोनों एंगल लाइंस के ऊपर इस तरह से बन रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स हमारे फिर क्या हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। इसको हम एंगल ए कह लेते हैं जबकि इसको एंगल बी कह लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। एंगल ए इज़ इक्वल है एंगल बी के, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्यों इक्वल हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग हैं, ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्रॉसपोंडिंग होने की वजह से हमने इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंगल ए, तो एंगल ए जिसको हमने लेट किया है वो है 60 डिग्री, तो एंगल ए की प्लेस पे आ जाएगा 60 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी, तो एंगल बी हमारे पास क्या है, x+15, तो एंगल बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x+15। तो अब यहाँ से हम इजीली जो है वो x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो 15 इस साइड में प्लस हो रहा है तो इस साइड में 15 आके माइनस हो जाएगा। तो +15 इस साइड में आया तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया, प्लस के बजाय माइनस हो गया और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग x है। अब हम 60 से जो है वो 15 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से हमने कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए, 10 - 5 हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 5 रह गए, तो 5 - 1 आ जाएगा 4। तो इस तरह 60 - 15 हमारे पास क्या आंसर आ गया, 45 इज़ इक्वल टू x। r लिख के हम x को इस साइड में लिख लेते हैं और 45 को इस साइड में लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 45, ठीक है। तो अब हम जो है वो इस एंगल को फाइंड करते हैं, ठीक है, एंगल b को, और वो हमारे पास इक्वल है x+15 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल b और ये इक्वल है x+15 के, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इस x की वैल्यू को जो आई है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। एंगल b इज़ इक्वल टू 45, x की प्लेस पे हमने x की वैल्यू लगा दी जो कि 45 आई थी, +15। तो अब 45 में हम 15 ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 45 + 15, तो 5 + 5 10, 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया, 4 और 1 5,
और 5 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 6 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो एंगल बी है वो इक्वल आ गया है 60 और हमारे पास ऊपर आ जाएगा डिग्री। तो यूँ देखें हमारे पास एंगल ए भी 60 था और जो हमने एंगल बी फाइंड किया है वो भी 60 आया है। इन दोनों का आपस में इक्वल आना इस बात का प्रूव है कि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की वजह से ये दोनों एंगल्स हमारे पास एंगल ए इक्वल आया है एंगल बी के, ठीक है। एंगल ए भी हमारे पास 60 था, ठीक है, जबकि हमने एंगल बी फाइंड किया है तो एंगल बी भी हमारे पास जो है वो 60 डिग्री ही आया है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे उसने कहा था x की वैल्यू को फाइंड करें और इस एंगल को भी फाइंड करें। तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझा तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास अगर ऊपर यूँ इस अंदाज से एंगल्स बन रहे हो तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इक्वल होने की वजह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होना था। तो हमने फिर इन दोनों को आपस में इक्वल लिखते हुए इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। इससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। फिर इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया ताकि ये एंगल हमारे पास, ये एंगल तो गिवन में था लेकिन ये एंगल मौजूद नहीं था। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए हमने यहाँ x की वैल्यू पुट की, ठीक है। x + 15 में x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी उसको पुट करने से हमारे पास एंगल b भी आ गया। दोनों आपस में एंगल्स इक्वल आए। एंगल का इक्वल आना इस बात का प्रूफ था कि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स थे, इस वजह से दोनों इक्वल आए। ये लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।